हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्रीन रूफटॉप। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल सेट, सब मज़े मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी तरह से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। टोटल 13 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें से 3 ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में आपके प्लांट को चाहिए चाहिए होती है, जो कि हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आपने एनपीके का नाम सुना ही होगा। ये बेसिकली वही हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो आपकी प्लांट को प्रॉपर केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी है, आपने उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ है, लेकिन जब वो फ्लावरिंग की आने के स्टेज और फ्रूटिंग के आने के स्टेज तक पहुंचता है तो उसमें कोई बर्ड नहीं आते, या अगर बर्ड्स आ भी जाएं या कोई कलियां आ भी जाएं तो वो कलियां जो हैं वो फ्रूट तक कन्वर्ट नहीं होती है, यानी कि वो कलियां गिर जाती हैं, या आपके प्लांट में जो फ्रूट आ रहे हैं उनकी शेप और साइज़ जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पानी और फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो रूट्स तो ऑब्जॉर्व कर रही है, लेकिन जो रूट्स हैं वो बाकी स्टेम्स, लीव्स और फ्रूट तक पहुंचा नहीं पा रही न्यूट्रिएंट्स। आपके प्लांट का फूड है वो लीव्स बनाती है, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, और वो स्टार्च जो है वो उसके रूट्स तक और उसके फलों तक और बाकी जो स्टेम्स हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा। ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो स्टार्च है इसका रूट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपके रूट्स को मजबूत करती है और जो बाकी मजबूती आपके प्लांट में रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं कि आपकी जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इस वक्त ठीक काम नहीं कर रहा, और प्लांट की जो ट्रांसपोर्टेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोटेशियम में। और ज़्यादा पोटेशियम जो है वो केले या केले के छिलकों में पाया जाता है। अगर आप ऐसी कंडीशन में केले के छिलके की बनी हुई खाद जो है वो अपने प्लांट्स में डालेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। केले में पोटेशियम के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, फाइबर। ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। केले से खाद बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपको सिर्फ जो है वो 2 तरीके बताऊंगा। केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस करके एक साफ बर्तन में या किसी साफ कंटेनर में डाल लें और इसको पानी से फुल कर दें। और इस पानी से फुल किए हुए कंटेनर को आपने 12 से 8 घंटे तक जो है वो किसी शेडेड एरिया में रखें। आपको सच एज इससे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम जो है वो केले के छिलके को डीकम्पोज़ नहीं कर रहे। कि डीकम्पोज़ करने का प्रोसेस जो है वो 2 महीने का है। हमें जो है इस केले के छिलके के ये जो ऊपर पल्प है, ये जो पल्प आपको नज़र आ रहा है, हमें इसका पानी यूज़ करना है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है आपके प्लांट्स के लिए। आपको जब ये 10 घंटे बाद इसके पानी का कलर इस तरह का हो जाए, आपने इसको डाइल्यूट कर लेना है। तकरीबन 4 ही इसी तरह के और कंटेनर का पानी में आपको 5वां हिस्सा ये वाले पानी का डाल के आपको अपने प्लांट्स को जो है वो दे देना है। और दूसरा तरीका, किसी भी कंटेनर में मिट्टी के अंदर आपको इस केले के जो छिलके हैं उनको दबा देना है। ये धीरे धीरे जो है डिकम्पोज हो जाएगा और इस मिट्टी को फर्टाइल कर देगा। और फिर बाद में आप ये मिट्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए, जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल होगी। आपके प्लांट्स के को ये बहुत ही फ़ायदा देगी। ये तो सारे तरीके हो गए कि केले के छिलके की खाद जो है वो कैसे बनती है। अब जो बात आती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि आपको ये खाद जो है अपने प्लांट्स को देनी कब है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके प्लांट में आप जो ये कलियाँ बन रही हैं, फ्रूटिंग होने लगे, या ऐसे आपको लगे कि बस इसकी जो है बड्स बन रहे हैं, आपको तभी इसको जो है अपने प्लांट्स में देना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। और गार्डनिंग का थंब रूल तो आपको पता ही है कि आपके प्लांट को जो है ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया बनाना पील फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सारे कमेंट्स का जो है वो जवाब दे सकूँ। अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और नए दिन, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।